उसे गलत चीज़ों को देख करके फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर उसको उस पर कंट्रोल नहीं रहता, उसको गुस्सा बहुत आता है। नारायण। पहली बात यह है कि जिसको कोई गलत समझता है वो सचमुच में गलत है भी या नहीं, यह तो विवेक होना चाहिए। हमने गलत समझा लेकिन वो गलत न निकला, तब हमारा क्रोध करना तो हमारे लिए घातक सिद्ध हुआ। दूसरी बात यह है कि सचमुच में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके साथ सहानुभूति पूर्वक, स्नेह पूर्वक, अपनत्व पूर्वक संवाद के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। दंडाधिकारी स्वयं को नहीं बनाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि वो तो गलत कर रहा है और हम जो क्रोध कर रहे हैं वो गलत है या ठीक। आग का क्या स्वभाव होता है? तिल्ली को घिसने पर मैच बॉक्स, तिल्ली दियासल ऐसे तिल्ली निकाल कर घिसा, उसके मुंह पर फास्फोरस का अंश होता है, आग प्रकट होगी। आग के प्रकट होने की गाथा क्या है? जहाँ से प्रकट हो उसी को जलाकर प्रकट होती है, जलाती हुई प्रकट होगी। क्रोध का भी यही स्वभाव है। जिस आश्रय में, अंतःकरण में क्रोध उत्पन्न होता है, पहले उसी को दूषित करता है। केकरी के पेट को फाड़ कर ही उसका बच्चा जन्म लेता है। क्रोध जिस अंतःकरण में, आशय में प्रकट होता है उसको दूषित करता है, दग्ध करता है। अग्नि का क्रोध का स्वभाव एक है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवः इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानम उच्यते। गीता। मन, इंद्रिय और अंतःकरण में क्या होता? मन अंतःकरण ही है, और इंद्रियों में विशेषकर अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार का नाम है। अंतःकरण में क्रोध उत्पन्न होता है तो अपना अंतःकरण ही क्या होता है? दूषित हो जाता है। विषय पर क्रोध कारगर हो या ना हो, आश्रय पर कारगर हुए बिना प्रकट नहीं हो सकता। जैसे जहाँ कोई जलने वाली वस्तु नहीं है, रुई की ढेर आदि, वहाँ पर तिल्ली घिस करके, आग प्रकट करके हमने फेंक दिया या जलाशय में फेंक दिया तो विषय पर तो कारगर नहीं हुई आग, लेकिन आश्रय को, तिल्ली को तो जलाकर ही प्रकट होगी। अगर कोई क्षमाशील है, उसके प्रति क्रोध किया, उस पर तो क्रोध कारगर नहीं हुआ, लेकिन जिसके हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ वो तो, इसलिए जिसने गलती की उसकी गलती को रोकने के लिए आप गलत काम न करे, हमने क्रोध किया तो महाभूल हुई। भूल को सुधारने के लिए महाभूल, इसलिए क्रोध करना जहाँ तक बन सके उचित नहीं। क्रोध भी दवा है। वाल्मीकि रामायण में प्रश्न उठाया गया, इस समय मर्त्य लोक में कौन ऐसा व्यक्ति है उचित समय में, उचित देश में, उचित काल में, उचित मात्रा में क्रोध करना जानता हो? क्रोध के वशीभूत व्यक्ति ऐसा क्रोध कर सकता है क्या? वाल्मीकि रामायण में सारे लक्षण राम जी में घटाए गए। एक प्रश्न यह भी है, अभी मर्त्य लोक में ऐसा कौन व्यक्ति है, मनीषी है, उचित देश में, स्थान में, उचित काल में, उचित पात्र के प्रति उचित मात्रा में क्रोध करता हो? और गीत मानस में क्या लिखा? निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिसका क्रोध निर्वाण माने शांति प्रदान करता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए।
तो क्रोध का अर्थ अगर आश्रय विषय दोनों के लिए हितकर है तब तो क्रोध क्रोध है, नहीं तो क्रोध तो क्रोधी को ही पहले दंड दे देता है। तो उसने भूल की, उससे अधिक भूल हमने की उस पर क्रोध करके। और कहीं उसने भी क्रोध कर दिया तो फिर सिर फूटना और फिर पुलिस कांड सब शुरू हो जाएगा। क्रोध का बदला उसने भी, जिसने भूल की उसके ऊपर किसी ने गुस्सा किया, क्रोध किया, उसके भी क्रोध आ गया, तब हानि होगी। इसलिए उचित समय में उचित स्थान पर उचित व्यक्ति के प्रति उचित मात्रा में क्रोध करना जानते हो तो करें, नहीं तो समझा बुझा कर जब मार्ग पर लाया जा सकता है तब। कभी कभी माँ गुस्से में आकर बच्चे को चाटा मार देती है, लेकिन हित की भावना होती है। लेकिन बच्चा भी कभी कभी कुपित होकर माँ को एक चाटा मार देता है। कौन बच्चा? दूध मुहा बच्चा। माँ उसको सह लेती है। तो क्रोध करने वाला तैयार रहे कि प्रतिकार जो होगा उसको हम सह सकते या नहीं। नहीं तो उसने भी लाठी चला दी, हमने भी लाठी चला दी, बहुत भयंकर कांड होगा। हो गया।